भी टूट के कैबिन में घुस गया था जहां पर यात्री बैठे हुए थे। इस प्रोपेलर ने 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। 41 लोग जिंदा बच गए। इस केस ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। प्लेन को लैंड कराने के लिए कठिन रास्ते को क्यों चुना गया? क्यों जी जान लगा देने के बाद भी प्लेन का ब्रेक फेल हो गया? इन्वेस्टिगेटर्स को इस केस की छानबीन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी, क्योंकि प्लेन को उड़ा रहे दोनों पायलट सही सलामत थे। उनके बयान से ये पता चला कि वो ब्रेक तो अप्लाई कर रहे थे, पर ब्रेक काम करने का नाम नहीं ले रही थी और प्लेन रनवे पर ही लेफ्ट राइट मुड़ने लगा। अब इन्वेस्टिगेटर्स लैंडिंग व्हील की जांच करने लगे कि आखिर ब्रेक फील हुई तो कैसे हुई। यहाँ पर उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। प्लेन के लेफ्ट साइड में 2 व्हील थे, एक अंदर की ओर और दूसरा बाहर की ओर, जिसमें बाहरी पहिया पूरी तरीके से रगड़ खाकर डैमेज हो चुका था, जबकि इसका दूसरा पहिया सही सलामत था। पर यह कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स का सबसे पहला शक एंटी स्किड सिस्टम की ओर गई। कहीं इसके एंटी स्किड सिस्टम में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? इन्वेस्टिगेटर्स का यह शक बिल्कुल सही निकला। ये गड़बड़ी क्या थी, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एंटी स्किड सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। इसे सिंपल शब्दों में कहें तो ये एंटी स्किड सिस्टम एबीएस की तरह होता है, जो कि हमारे कार या बाइक में लगा होता है। इसका काम होता है कि ब्रेक लगाते समय टायर को फिसलने से रोकना। प्लेन में वैसे तो 3 लैंडिंग गियर होते हैं, लेकिन आगे के व्हील में कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता, इसलिए सब कुछ पीछे के पहिए में ही इंस्टॉल होता है। फ्लाइट 3296 में दोनों लैंडिंग गियर में 2 पहिए हैं, 2 पहिए अंदर की ओर और 2 पहिए बाहर की ओर। इन चारों पहियों में एंटी स्किड सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसे 2 कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। बाहर के दोनों पहियों को आउटर बोर्ड कंट्रोलर कंट्रोल करता है, वही अंदर के दोनों पहियों को इनर बोर्ड कंट्रोलर कंट्रोल करता है। जब कभी भी लैंडिंग करते समय पायलट ब्रेक लगाता है तो चारों टायर में से कोई भी टायर फिसल सकता है। मान लो बाहर के दोनों टायर या फिर दोनों में से एक टायर ब्रेक लगाने के बाद फिसलने लगता है, तब आउटर बोर्ड कंट्रोलर ब्रेक को रिलीज कर देगा ताकि फिसलना बंद हो जाए। जब पहिया फिसलने के बजाय फिर से घूमने लगेगा, याद रहे इनर बोर्ड हमेशा अंदर के पहियों को कंट्रोल करेगा और आउटर बोर्ड हमेशा बाहर के पहियों को कंट्रोल करेगा। चाहे बाहर का टायर फट जाए, ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाए, इनर कंट्रोलर बोर्ड को उससे कोई मतलब नहीं, वह हमेशा अंदर के टायर को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर हमें एक और टर्म को समझना पड़ेगा। अंदर का पहिया ठीक से घूम रहा है या स्किड कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए पहियों में सेंसर लगा होता है, जो सारी जानकारी वायर के जरिए इनर बोर्ड को भेजता है। इसी तरह से बाहर का पहिया भी सारी जानकारी आउटर बोर्ड को भेजता है। इस तरह से इनर और आउटर बोर्ड मिलकर चारों पहियों को कंट्रोल कर सकता है। अब इतना कुछ समझने के बाद आइए समझते हैं कि फ्लाइट 3296 के साथ क्या हुआ था। घटना के करीब 2.5 साल पहले इस प्लेन का मेंटेनेंस किया जा रहा था। इसी मेंटेनेंस के दौरान व्हील की भी मरम्मत की जानी थी, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई। उन्होंने बाहरी पहिए के वायर को इनर बोर्ड से जोड़ दिया और अंदर के पहियों को आउटर बोर्ड से जोड़ दिया।